जय श्री गणेश, जय कजरी तीज माता। भक्तों, रक्षाबंधन त्योहार के 2 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजरी तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से जाने जाने वाला त्योहार हिंदू महिलाओं द्वारा बड़े विधि विधान से मनाया जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है और उपवास के 1 दिन पहले सिंजारे का विधान है। बड़ी तीज के 1 दिन पहले अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी मांडनी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेककर, पीसकर उसमें पिसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सातु तैयार किया जाता है। अच्छी तिथि या वार देखकर सातु को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में लच्छा, एक सुपारी या गिट लगा देते हैं। गिट यानी नारियल का गोला लगा देते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू नीमड़ी बनाना चाहिए। कलपने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। 1 लड्डू पति को हाथ में झिलाने का बनाना चाहिए। कंवारी कन्या लड्डू भाई को झिलाती है। सातु आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं प्रकारों का बना सकते हैं। सातु जौ, गेहूं, चावल और चने का बनता है। और पूजन सामग्री में बड़ी तीज के पर्व हेतु एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, कसुम्बल, मोती की लड़, पूजा थाली व जल कलश होना चाहिए। पूजन की सामग्री तैयार करके पूजन की तैयारी करते हैं। मिट्टी गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर उसके अंदर घी गुड़ से पाल बांधते हैं। मिट्टी के अंदर ही थोड़ा घी गुड़ डाल देते हैं और उसके अंदर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे एक छोटा दीपक जलाकर रख देते हैं। अब इसका विधान भी है। भक्तों, इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल के पश्चात स्त्रियां 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता का पूजन करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे देती है, फिर रोली के छींटे देवे और चावल चढ़ावे। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाए। फिर नीमड़ी माता के मोड़ी चढ़ावे, मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाते हैं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि चढ़ा दे। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलते हैं। तलाई, जैसे नींबू देख रहे हैं, नींबू का प्रतिबिंब देख रहे हैं तलाई में, जो तालाब बनाया था दीवार के सहारे उसमें, तो नींबू देख रहे हैं तो नींबू देखते देखते बोला जाता है, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही ठूटे। इसी प्रकार अगर आप मोती की लड़ देख रहे हैं तो तलाई में मोती दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए बोलते बोलते सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब देखना चाहिए और ये सब पूर्ण होने पर कथा कहानी सुनना चाहिए। इसकी कथा कहानी भक्तों आगे कल एपिसोड में आपको 4 कहानियाँ, इसकी आपको 2 कहानियों के हिसाब से 2 दिन में आपको 4 कहानियाँ 2 एपिसोड में
आपको जानकारी दे दूंगी। आप जरूर सुने और फिर रात को पिंडा पासते हैं और चांद को अर्घ दे के पिंडा पास के। पिंडा कैसे पासते हैं भक्तों? चांदी के सिक्के से या दूसरे सिक्के से अपने पति से जो किनार होती है पिंडा बनाने की, उसको थोड़ा सा काट देते हैं सिक्के से, तो उसको पिंडे को बड़ा करवाते हैं पति से। बहनें अपने भाई से करवाती है, तो फिर उसको पिंडा पासना बोलते हैं। और चांद को अर्घ देते समय भी बोला जाता है, पहले तो चांद को अर्घ दे, छींटे दे चांद को अपने कलश से, और फिर उसके बाद में जिमाए उसको, सत्तू का भोग लगाए चांद को भी, और फिर बोले सोना को साक लो मोत्या को हार, सातू की तीज का चंद्रमा ने अर्घ देता, जीव मारा भय भरतार बच्चा। ऐसे 7 बार थोड़ा थोड़ा जल डालते जाए और चांद को अर्घ देते जाए। फिर बहनें अपने भाई के और महिलाएं पति पुत्र के तिलक निकाले, पिंडा अपने पति या पुत्र से चांदी के रुपए से बड़ा करवाए। इस क्रिया को पिंडा पासना कहते हैं। फिर सातू पर ब्लाउज रखे और रुपए रखे और बायना निकालकर पैर लागकर सासू जी को देना चाहिए। फिर आकड़े के पत्ते पर सातू रखकर खाए और अंत में आकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेना व बाद में उसे 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इसका उद्यापन भी करें महिलाएं। 4 बड़े पिंडे व 17 पिंडे बनाकर सब में लच्छा, सुपारी और नारियल का गिट लगा देना चाहिए। 17 प्लेटें या प्याले मंगा लें। बेस व सभी सुहाग सामग्री तैयार कर लेवे। पिंडे प्लेटों या प्यालों में रखकर टीकी दिरा दे व परिवार वालों को दे। एक पिंडे पर बेस व सुहाग का सामान रखकर चांद के अर्घ देवे, कल्पना निकाले व सासू जी को देवे। जय तीज माता, जय कजरी तीज माता। भक्तों, ये थी जानकारी कजरी तीज की। अब कजरी तीज की कहानियाँ आगे के अगले एपिसोड में आपको 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। आप अच्छे से सुनेंगे और आनंद लेंगे और अपनी मनोकामना भी कजरी तीज माता से मांगेंगे। और सब कजरी तीज माता की कहानी होने के बाद गणेश जी की कहानी भी कही जाती है, वो भी आपको मैं सुनाऊंगी। जय कजरी तीज माता, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश। जय श्री गणेश, जय जय गणेश।